पश्चिमी यूपी का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं? एक अलग स्टेट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं कोई सवाल नहीं। एक मिनट, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बंटवारा भाई? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप बताइए दोस्त। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पश्चिमी यूपी का बंटवारा नहीं होना चाहिए। नहीं। जी भाई, एक मिनट, पश्चिमी यूपी का बंटवारा होना चाहिए। बंटवारा को लेकर का आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? बंटवारा होना चाहिए। बंटवारा जरूरी है। कैसे? बंटवारा किस आधार पे? बंटवारा इससे जरूरी है, सुनिए कि हर घर में जंग जारी हो चुकी है। 2014 से शुरुआत हो चुकी है और बंटवारे का एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अगर भारत को कई राज्य में बना दिया गया, राज्यों से राज्य बना दिए गए, तो क्या उसकी सुविधाएं बढ़ गई? जनता की गरीबी दूर हो गई? जनता की समस्याएं दूर हो गई? क्या हवाला दिया जा रहा है कि उत्तराखंड बनाया गया तो उत्तराखंड विकास में काफी आगे निकल गया हो, तो इस हिसाब से अगर पश्चिमी यूपी को बनाया जाता है अलग स्टेट तो डेवलपमेंट होगा। उत्तराखंड में क्या डेवलप हो गया मुझे तो नहीं मालूम है। अभी आप जोशीमठ वगैरह देखिए, डूब गया, टूट गया, चला गया। आप इसे विकास कह रहे हैं, जो प्रकृति की प्राकृतिक की मार कौन बर्दाश्त कर पाएगा? तो प्रकृति से छेड़छाड़ हम करेंगे विकास के नाम पर, तो प्रकृति हमारे खिलाफ नहीं करेगी क्या? जब वहाँ पहाड़ है तो पहाड़ को पहाड़ रहने दो, उसको काट के तुम सड़क तालाब बनाओगे तो बन पाएगा क्या? प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो जो पश्चिमांचल की बात लोग कर रहे हैं, बुंदेलखंड कह रहा है हमें अलग चाहिए, पश्चिमांचल कह रहा है हमें अलग चाहिए, और उत्तर प्रदेश का दक्षिणांचल कह रहा हमें चाहिए, पूर्वांचल कह रहा हमें चाहिए, तो कल को लखनऊ के लोग भी कह सकते हैं कि साहब हमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ लखनऊ चाहिए, बाकी हमको अलग कर दीजिए, आप लोग अपना अपना बना लीजिए। तो ऐसे नहीं हो सकता है। अगर हम बंटवारा कर देते हैं, जब परिवार इकट्ठा होता है, जैसे 100 परिवार होते हैं तो कमाई भी इकट्ठा आते हैं। 10-10 रुपये कमाते हैं तो 1000 रुपये हो जाते हैं, लेकिन 1000 एक व्यक्ति कमाने में छींके आ जाती हैं। तो यहाँ सबके सहयोगिता की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 29 से 30 करोड़ रुपए लगभग है। 30 करोड़ लोग इकट्ठा रहेंगे तो विकास में आसानी होती है। जितना भी एकल परिवार होगा, न्यूक्लियर परिवार होगा, उतना ही परिवार के लिए समस्याएं पर। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी एक बहुत निगेटिव आधार बन रहा है इसका विकास में, कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, कानून व्यवस्था बिगड़ते जाता है और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए पश्चिमी यूपी का बंटवारा होना चाहिए, लोग कह रहे हैं। ऐसी बात करोगे तो भारत की 140 करोड़ जनसंख्या हो गई। जब हमारा देश आजाद हुआ तो इतनी संख्या नहीं थी, तो क्या भारत को पाकिस्तान जैसे 50 देश बना देंगे क्या? तो आप ये लोगों का इंटरप्रिटेशन बड़ा गलत है, तरीका बात करने का। ये नहीं होना चाहिए। बंटवारा क्यों होगा भाई? बंटवारा नहीं करना चाहिए। क्यों बंटवारा करोगे आप? नहीं। जी आप जवाब जी। देखिए, जैसे आपने कह रहा, देखिए हमारे यूपी का या हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसमें हमारे मोंडन भाई भी ने हिस्सा लिया था। सुन लीजिए, मोंडन भाई ने लिया था, चमार ने भी लिया था, हर जात के लोगों ने लिया था, ठीक है ना। और जब देश का बंटवारा हुआ था तो सबसे ज्यादा मोंडन भाई ने हमारा योगदान हुआ था। सुन लीजिए, योगदान हुआ था, ठीक है, योगदान हुआ था। तो हमारी बात सुन लीजिए, देखिए हमारी बात सुन लीजिए। हमारे हिंदुस्तान का कल्चर ये है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और लड़के लेंगे पाई पाई, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात है, कोई भी सरकार आए, मगर हमारे जो भाईचारे की जो हिंदुस्तान में मिसाल होती है वो कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई नेता हो। और हम लोग ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या चमार हो, या पासी हो, या कोई जात का हो, हम लोग सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। यहाँ पे रिलीजियंस और जाति का नहीं, मतलब मुद्दा ये है कि पश्चिमी यूपी के बंटवारे को लेकर आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? नहीं, बंटवारा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं इसके बंटवारा नहीं। बाबा जी एक बात बताइए, पश्चिमी यूपी को लेकर काफी चर्चा हो चुका है कि पश्चिमी यूपी का बंटवारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को बताया जा रहा है काफी मतलब रुकावट हो रहा है विकास में उत्तर प्रदेश में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया का धन्यवाद दूंगा, जो आप आते हैं, हम लोगों की बातें रखते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, तो और जागरूक करते हैं। जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचती है, जनता देखती है, जनता समझती है, और आज की जनता जागरूक जनता है। जागरूक जनता है। हाँ, मोदी जी ने जागरूक कर दिया। मोदी जी ने क्या जागरूक किया? मैं 20 साल पार्टी में सेवा किया हूँ, तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया हूँ बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए। अच्छा। रमाबाई में मोदी जी सबसे पहले आए थे, गुजरात मुख्यमंत्री थे, तो मोदी जी ने कहा था आगरे का पेठा, अलीगढ़ का ताला, मथुरा का पेड़ा
अरे इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें गिनाई थी, इतनी इतनी नायाब चीजें गिनाई थी कि आज उनका रोजगार खत्म हो गया है। आज उनका रोजगार खत्म हो गया है ना। आज अलीगढ़ में लोग ताला पा रहे हैं क्योंकि उनकी बिक्री खत्म। खाने पीने में जीएसटी लगा दिए हैं, हर चीज में ये शिक्षा इतनी महंगी कर दिए हैं। आप बच्चे को पढ़ाइए, आप किताब लेने जाइए, किताब में ये जो आप खरीदने जाएंगे उसमें स्कूल के मास्टर को कमीशन पहुंचेगा। आप नौकरी की देख लीजिए, ये नौकरी में संविदा पे लगाते हैं और उसके बाद हटाते हैं। बाबा जी मुद्दा आप भटक रहे हैं। हाँ, आप जो पूछ रहे हैं, हाँ। पश्चिमी यूपी के बंटवारा को लेकर का आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? बंटवारा होना चाहिए, बंटवारा जरूरी है। कैसे बंटवारा किस आधार पे? बंटवारा इससे जरूरी है, सुनिए, देखिए ये अरे भाई मैं पहले सुनिए, इसका खंडन कर रहा हूँ। हमारी बात सुन लीजिए। जब देश आजाद, सुन लीजिए, देश आजाद हुआ था, जब देश की हम लोग गुलाम थे तो हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने तो आजादी के बाद भी तो अन्य प्रदेश बने हैं। आप जो तर्क दे रहे हैं, नहीं तर्क नहीं। जिस समय हिंदुस्तान को आजाद करने की हुआ था तो हमारा मोंडन भाई ने भी जो है सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और हमारी बात समझ लीजिए, तो हम उनको नहीं छोड़ सकते। बंटवारा नहीं क्या हो रहा है बताइए हमको। हम उसकी बीजेपी मोहम्मद के साथ क्या कर रही है? नहीं, आज आजम खान साहब के साथ क्या कर रही है? आजम खान साहब ने सच्चाई की आवाज उठाई थी। नहीं, हमारी बात सुन लीजिए। हम लोग हिंदुस्तान में और लखनऊ की सरजमी पे हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग मिल के रहते हैं। और हमारा मुस्लिम भाई, मैं हमारी बस मैं जो रहता हूँ, सुन लीजिए, मैं मेरा मकान है, मेरा बहुत ईमानदार आदमी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज हिंदू मुस्लिम एक हैं। हम ईद होती थी, हम सेवैयां खाने जाते थे, होली होती थी वो रंग खेलने आते थे, जन्माष्टमी होती थी वो हमारी झांकी देखने आते थे, उनकी बकरीद होती थी हम उनके घर जाते थे। हमारे उनकी बहनें, मुसलमान भाइयों की बहनें हमारे अगर राखी बांधती थी। आज ऐसे सरकार, क्या विकास है? विकास के नाम पे विकास किया मोदी जी ने, विकास किया, विकास किया है। हम आपके पास आ रहे हैं, माफिया है। आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। ये पश्चिमी यूपी के बंटवारे की बात चली, लेकिन इसमें बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक कह दिया है कि अगर यूपी का बंटवारा होता है तो पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप संगीत सोम के बयान को? कैसे देखते हैं आप? बंटवारा तो भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है, मैं करूंगा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। बंटवारा तो भारतीय जनता पार्टी में हो गया है। कैसे? राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, जो सिटिंग एमएलए थे, जो सिटिंग कैबिनेट मंत्री थे, जो सिटिंग मुख्यमंत्री थे, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। बंटवारा तो वहां है, ये तो मुद्दे को भटकाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप बताइए, आपको 2014 से आपकी पूर्व सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, तब आपको ख्याल नहीं आया? और बंटवारा तो इनकी फितरत में रहा है। आज हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं विकास के मुद्दे को लेकर के। सुन लीजिए, गोदी मीडिया मत बनिए, सुन लीजिए पहले। हाँ, पहले सुन लीजिए। पहली बात तो देखिए, पत्रकारिता अगर आप कर रहे हैं ना तो सरकार से सवाल करिए। बंटवारा अगर होगा तो नुकसान बहुत होगा। बात विकास पे होगी, महंगाई पे होगी, शिक्षा पे होगी, स्वास्थ्य पे होगी। ये मत समझिए कि 2024 के चुनाव बंटवारे पे करा ले जाओगे। देश की जनता जूते लिए खड़ी है इस बार। जो 2024 का चुनाव किस मुद्दे पे होने जा रहा है? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे और मोदी के संकल्प पत्र पे जो उन्होंने पूरा नहीं किया। संगीत सोम का बयान जो है ना, तो चिंताजनक है। पश्चिमी यूपी के बंटवारे को लेकर क्या आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसका रीजन बता देता हूँ। जब अगर सत्ता में कोई आता है तो ये दुहाई देता है कि एक प्रदेश बड़ा है, प्रदेश बड़ा है। सुनिए पूरी बात सुन लीजिए। देश का प्रधानमंत्री कहता है देश बड़ा है, देश बड़ा है, सब तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगे। अगर प्रदेश में सरकार आती है तो ये कहते हैं कि प्रदेश में सारी जगह सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक मिनट, लेकिन आप पूरी आप बात नहीं सुनते हैं ना। आप में यही, मीडिया में यही एक कमजोरी है। आप पूरी बात तो सुने। जब अगर प्रदेश सरकार अपने हाथ खड़े कर ले कि इतना बड़ा प्रदेश है, हम उसको नहीं संभाल सकते, हम उस तक वो सारी योजनाएं नहीं पहुंचा सकते, तो क्यों नहीं इस प्रदेश का 2 टुकड़ों में विभाजन हो जाए,
ताकि जो अभी आप बाबा सरकार है, पूरी बात सुनिएगा, बीच में टोकिएगा तो मैं वीडियो छोड़ दूंगा। आप कुछ भी हो मुझे पता नहीं, आप किस मीडिया से हो मुझे पता नहीं। अगर बाबा सरकार ये कहती है हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब वो अक्षम है। तो इसलिए देश का बंटवारा होना, देश का नहीं, प्रदेश को अगर दो भागों में, लेकिन संगीत सोम ने एक मिनट लेकिन संगीत आप कह रहे हैं कि बंटवारा, एक मिनट आप सुनिए, आप जवाब। संगीत सोम का बात आप बयान बाद में दीजिएगा ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर दो भागों में बढ़ जाता है, अरे आप ये तो गलत बात है। आप मेरी बात को कंप्लीट नहीं होने से, मैं ये कह रहा हूँ अगर दो भागों में बंटेगा। जब हिंदुस्तान को आजादी करने की बात हुई थी तो मोंडन भाई ने सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इसलिए उनको हमको लेके चलना है।